कोई कहने लगे कि हम कर्म को ही नहीं मानेंगे, कर्म को ही नहीं मानेंगे, ऐसे ही चल रहा है। तो उसके लिए उत्तर दिया आगे 20वां सूत्र बोलिए, न धर्मापलापः प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्। धर्म का अपलाप, धर्म का खंडन आप नहीं कर सकते। धर्म का मतलब है यहां पर पुण्य कर्म। धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप के लिए आते हैं। तो आप धर्म का, पुण्य का और ये उपलक्षण से लेते हुए पाप और पुण्य दोनों का, धर्म अधर्म दोनों का, धर्म शब्द से अधर्म भी आएगा, पाप और पुण्य दोनों का ग्रहण होगा, इसका आप खंडन नहीं कर सकते। कोई कहने लगे कि धर्म का धर्म कुछ नहीं होता है, बस वैसे ही बना दिया। कर्म हो तो परमात्मा बंध करके उसके अनुसार फल दे। बोले धर्म अधर्म ही नहीं है, ऐसा कोई माने तो बोले ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए कारण बताया, प्रकृति कार्य वैचित्र्य। प्रकृति के कार्यों में विचित्रता होने से, ये विचित्रता आत्मा से जुड़ी हुई विचित्रता देखनी है। आत्मा को जो शरीर मिले हैं भिन्न भिन्न, उसमें विचित्रता है, उसमें भिन्नता है, सबके अलग अलग शरीर हैं। इस दृष्टि से ये जो प्रकृति में कार्यों की, शरीरों की विचित्रता है, भिन्नता है, इसको देख करके हम ये अनुमान पक्का कर सकते हैं कि यहां कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। परमात्मा तो अकेले कर नहीं सकता, तो उसके अतिरिक्त कोई कारण है, और वो धर्माधर्म रूप है, पाप पुण्य रूप है। इसलिए आप कर्म और उसको तो खंडित कर नहीं सकते, वो तो मानना ही होगा। न धर्मापलाप प्रकृति कार्य वैचित्र्य। हो गया इतना? आगे देखिए, ये जो कर्म है इसकी सिद्धि के लिए और क्या प्रमाण हो सकते हैं, तो अगले सूत्र में बता रहे हैं। 21वां सूत्र बोलिए, श्रुति लिंगादिभि तत्सिद्धि। कर्मानुसार हमें फल मिलता है, कर्मानुसार शरीर मिलता है, और उसमें विचित्रता कर्मानुसार है, इसकी सिद्धि श्रुति से यानी शब्द प्रमाण से भी होती है, और लिंग से यानी तो अनुमान प्रमाण से भी होती है। तो ऐसे बहुत सारे वचन मिलते हैं जिसमें लिखा रहता है कि पुरुषो वही पुण्य न कर्मणा भवति, पुण्य से पुण्य शरीर में जाता है, पाप कर्म से पाप में जाता है, जैसे कर्म है वैसा फल मिलता है इत्यादि। इस तरह के जो वचन शास्त्रों में मिलते हैं, उससे पता लगता है कि धर्म आदि तो होते हैं, धर्माधर्म होते हैं, और उसके अनुसार ही फिर हमें फल की प्राप्ति होती है। और अनुमान इस रूप में कि जो हमारे को सुख दुख की भिन्नता मिलती है, जो स्वभावतः है जन्मतः, उसके संदर्भ में है। अन्यायपूर्वक जो मिलती है वो हमारे कर्म का फल हो, ऐसा नहीं। जो व्यवस्था से हमें मिलती है, ईश्वरीय व्यवस्था से, और जिसमें अन्य किसी मनुष्य का या हमारे वर्तमान की मूर्खता कारण ना हो, और फिर जो हमारे को प्राप्त होती है बची हुई, वो भिन्नता है। उसी भिन्नता से हमें अनुमान भी हो जाता है कि कर्म तो हैं। तो श्रुति से और लिंगादि से ये सिद्ध हो जाता है। और इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं कि लिंग का मतलब यहां प्रमाण, अनुमान प्रमाण न लेके श्रुति लिंगादि भी, श्रुति और जैसे मीमांसा के अंदर था श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या आदि, तो उसमें श्रुति साक्षात वचन और कोई लक्षण हमारे को दिखाई दे रहा है वचनों में ही, इससे संकेत हमारे को मिल रहा है, उससे पता लग जाता है। तो यानी इन सबको हम एक तरह से शब्द प्रमाण के अंतर्गत लेते हुए कर सकते हैं। और नहीं तो श्रुति और अनुमान, शब्द प्रमाण और अनुमान, इससे सिद्धि होती है। तो पूर्व पक्षी इतने मात्र से संतुष्ट नहीं है, वो कहता है इसमें तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए आप कि ये इसने ऐसा कर्म किया और उसके कारण से उसको ये जन्म हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण बताइए। श्रुति से और अनुमान से हमारे को संतुष्टि नहीं होती। ये सामान्यतः हमारे बीच में भी होता ही रहता है। हम जब सुनते हैं कर्मानुसार होता है, ये कैसे पता लगे कि कर्मानुसार ही हमारे को ये मिला है?
कहते हैं कि भिन्नता है, विचित्रता है, इसी से पता लगता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण कार्य में भेद है तो कारण में भी भेद होगा। ये अनुमान युक्ति से हम प्रयोग करें तो बोले नहीं, इससे नहीं, कोई और पक्का प्रमाण ऐसे कुछ, यानी वो प्रत्यक्ष जानना चाहता है, प्रत्यक्ष मेरे को बोध हो, ये इच्छा बनी रहती है, और नहीं तो पक्का विश्वास नहीं होता। ऐसा ही ये पूर्व पक्षी के है। तो वो कह रहा है कि ठीक है, आपने श्रुति और अनुमान की बात कही, लेकिन प्रत्यक्ष हो वो बताओ। बिना प्रत्यक्ष के हम इसको नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष नहीं है तो कोई और प्रमाण हम नहीं मानेंगे, ऐसा यदि कोई कहे। बातचीत में भी बहुत बार होता रहता है, किसी बात को हम रखते हैं शब्द प्रमाण से, अनुमान से, बोले नहीं ये भले ही कितना भी हो, ये तो आप प्रत्यक्ष सिद्ध करके बताओगे तभी होगा। और फिर उदाहरण झट से वैज्ञानिकों का दे देते हैं, आधुनिक विज्ञान का, कि देखो वो जो भी चीज करते हैं प्रत्यक्ष बता देते हैं, तो मान लेते हैं हम। आधुनिक विज्ञान प्रत्यक्ष पर आधारित है, प्रत्यक्ष पे सब कुछ सिद्ध होता है तो हर कोई मान लेता है, सब स्वीकार कर लेते हैं। तो आधुनिक विज्ञान को प्रत्यक्ष मान के चलते हैं। आधुनिक विज्ञान में भी बहुत सी बातें प्रत्यक्ष हैं, लेकिन सारी बातें प्रत्यक्ष नहीं होती हैं। अनुमान से भी बहुत सारा जानते हैं, प्रत्यक्ष होता ही नहीं है। सूक्ष्म कणों का प्रत्यक्ष आज तक नहीं हुआ उनको, लेकिन फिर भी मानते हैं। किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉनिक या एटॉमिक माइक्रोस्कोप जो भी हो सूक्ष्म से, उनसे भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखते ही नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब आंख से दिखे कि हाँ देखो ये कण। कोशिकाएं दिख जाती हैं, कोशिकाओं के अंदर के गुणसूत्र दिख जाते हैं, और चीजें भी दिख जाती हैं, लेकिन बहुत कुछ तो अनुमान से ही चलता है इनका। इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो अनुमान से ही पता लगाते हैं, लक्षणों से, लिंग से। ये चिन्ह है इसका मतलब है ये होगा, ये चिन्ह है इसका मतलब ये होगा। प्रत्यक्ष नहीं होता है। पर आजकल वो सारा यो मोटा मोटा ज्ञान रहता है विज्ञान का कि वो तो प्रत्यक्ष है। विज्ञान बहुत सारा प्रत्यक्ष भी बताता है, इसे सोचते हैं कि वो तो प्रत्यक्ष है सारा, तो अनुमान से वो भी सिद्ध करते हैं। तो ऐसा यदि कोई आग्रह करे कि नहीं प्रत्यक्ष से ही होना चाहिए, तो उसके लिए समाधान यहां दिया जा रहा है 22वां सूत्र। बोलिए, न नियमः प्रमाणांतर अवकाशात। और इसमें कोई ये नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष से ही बात सिद्ध हो तभी मानी जाएगी, तभी हमें स्वीकार्य होगी। कोई ऐसा आग्रह नहीं कर सकता, ये कोई नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष ही हो। तो न नियमः, क्यों नहीं है नियम? प्रमाणांतर अवकाशात, अन्य प्रमाणों को भी तो स्थान है, अन्य प्रमाणों का भी तो अवकाश है, अन्य प्रमाण भी तो होते हैं। यदि हर बात प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध होती, यही नियम होता, तब तो अन्य प्रमाणों की आवश्यकता ही नहीं थी। बस प्रत्यक्ष से ही सिद्ध करना है, प्रत्यक्ष से सिद्ध होगा तो मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। पूरा निर्णय केवल प्रत्यक्ष के आधार पर ही, अब नियम बन सकता था। लेकिन दूसरे भी प्रमाण हैं, उनसे भी बातें सिद्ध होती हैं, तो यहां पर विकल्प देखा जाता है कि प्रत्यक्ष नहीं है तो दूसरे प्रमाणों से सिद्ध होगी, और दूसरे प्रमाणों से भी सिद्ध हो रही है तो स्वीकार्य होती है। तो सदा सब जने सब जगह पे हर वस्तुओं के लिए प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, किसी का कहीं कहीं प्रत्यक्ष होगा, ये उनकी कही हुई बात को हम लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो अन्य प्रमाणों का भी प्रयोग होता है। इसलिए मात्र प्रत्यक्ष का आधार लेके कोई कहने लगे कि प्रत्यक्ष होने पे ही मानूंगा, तो ऐसा तो कोई नियम नहीं है, अन्य प्रमाण भी होते हैं। अब हवा को देखकर, हवा को कोई कहे कि मेरे को हवा को दिखाओ तो ही मैं मानूं कि हवा है, तो ये कोई नियम नहीं है कि हर चीज दिखे तो ही उसको माना जाए। आपको स्पर्श से पता लगती है तो भी माना जाता है, दूसरे प्रमाण भी तो हैं, उनकी भी तो प्रामाणिकता है। ऐसे ही यहां प्रत्यक्ष की दृष्टि से हम कहेंगे कि श्रुति और अनुमान, शब्द प्रमाण और अनुमान से भी बात को माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो न नियमः प्रमाणांतर अवकाशात। अगला सूत्र बोलिए, उभयत्र अपि एवं। दोनों जगह ऐसा ही है। और दोनों जगह कौन से हैं, तो उसकी संगति लगाते हैं। पीछे 20वें सूत्र में कहा था न धर्मापलापा, धर्म का अपलाप नहीं कर सकते।
तो धर्म शब्द था केवल वहां पर, और उस धर्म के विपरीत दूसरी चीज होगी अधर्म। तो बोले जैसे धर्म का हम अपना आप खंडन नहीं कर सकते, ऐसे अधर्म का भी खंडन नहीं कर सकते। कर्म की विचित्रता, उसके भेद से कार्य में विचित्रता होती है। तो जैसे धर्म की विचित्रता से कार्य में विचित्रता होती है, ऐसे अधर्म की विचित्रता से, भिन्नता से भी कार्य में विचित्रता होती है। और जैसे धर्म की सिद्धि श्रुति और लिंग से, अनुमान से होती है, प्रमाणित होता है, ऐसे अधर्म भी श्रुति से और अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है। तो उभयत्रापि एवं, जैसे धर्म की सिद्धि होती है ऐसे अधर्म की भी होती है। दोनों ही जगह पे ये सारी बातें हमें लगानी चाहिए, धर्म और अधर्म दोनों के लिए। तो धर्म को भी जानना है श्रुति से, अनुमान से, प्रत्यक्ष भी होता है तो प्रत्यक्ष भी, और अधर्म को भी जानना है श्रुति से और अनुमान से। अब जब ये बात कही सिद्धांति ने उभयत्रापि एवं, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अधर्म को जानने की क्या आवश्यकता है, उसके लिए प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता है? जब धर्म को जान लिया तो अधर्म को भी जान लिया। धर्म से विपरीत अधर्म है तो धर्म को जान लिया, बस। धर्म को जान लिया तो बाकी कुछ भी है वो अधर्म हो जाएगा। और धर्म की सिद्धि श्रुति से, अनुमान से हो रही है, तो अधर्म की सिद्धि के लिए फिर श्रुति और अनुमान की आवश्यकता ही नहीं है। अन्य प्रमाणों की क्या आवश्यकता है? सिद्धांति ने कहा था उभयत्रापि एवं, अधर्म की सिद्धि भी श्रुति से, शब्द प्रमाण से होती है और अनुमान से होती है। तो पूर्व पक्षी आशंका रख रहा है कि धर्म की सिद्धि श्रुति से, शब्द प्रमाण से, अनुमान से हो जाती है, बस ठीक है, अब अधर्म की सिद्धि करने की क्या आवश्यकता है? तो उसके लिए सिद्धांति ने बात रखी। अच्छा, दूसरा मतलब पूर्व पक्षी ये कहे कि ये तो अर्थापत्ति से ही आ जाता है। मान लीजिए ये कहा कि आप सत्य बोलो, तो ये तो अर्थापत्ति से आ गया कि झूठ मत बोलो। इसको कहने की क्या आवश्यकता है? शब्द प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इसको कहते हैं अर्थापत्ति से आ गया। एक चीज कही तो उसका निषेध जो विपरीत है उसको मना कर दिया, ऐसा। तो उसके लिए यहां पर उत्तर दिया जा रहा है। 24वां सूत्र बोलिए। अर्थात सिद्धिश्चेत समानम उभयोः। बोले कि अर्थापत्ति से यदि कोई बात सिद्ध होती है तो ठीक है, अर्थापत्ति से भी होती है, लेकिन ये तो दोनों जगह लागू होगा। आप ये क्यों आग्रह कर रहे हो कि शास्त्रों में केवल धर्म को बता दिया जाए, ये करना है, विधि मात्र को बता दिया जाए, ये पुण्य कर्म है, और उसके विपरीत जो है वो सारा अपुण्य है, अधर्म है, अपने आप पता लग जाएगा। तो बोले ये बात तो विपरीत भी हो सकती है कि अधर्म को बता दिया जाए और उससे विपरीत है वो धर्म है, ये भी तो हो सकता है। और कहीं धर्म को बता दिया और कहीं अधर्म को बता दिया, ये भी तो हो सकता है। अर्थापत्ति निकालनी है, अर्थापत्ति तो दोनों तरफ हो सकती है। कहीं धर्म को बता दिया, अब उसके विपरीत अधर्म ही बताया जाए कि ये मत करो, सब जगह लिखा हो, आवश्यक नहीं, केवल विधि कर दी, ऐसा करना चाहिए, ये धर्म है, तो उसके विपरीत अधर्म का हमें पता लग जाता है। और कहीं अधर्म को भी बता देते हैं शास्त्र, ये गलत है, तो इसका मतलब है इसके विपरीत जो है वो धर्म है। पूर्व पक्षी का ये आग्रह था कि बस केवल धर्म को बता दिया जाए, अधर्म को बताने की जरूरत नहीं है, निषेध को बताने की जरूरत नहीं है, एक से ही हो जाएगा। ये सिद्धांति कह रहा है कि ये बात तो दोनों तरफ लागू होती है, और दोनों तरह से कथन हो सकते हैं। धर्म को बताया तो अर्थापत्ति से अधर्म आ जाएगा, और अधर्म को बताया तो अर्थापत्ति से धर्म भी आ जाएगा। दोनों ही शैलियों से समाज शास्त्रों में वर्णन होता है, इसलिए दोनों के लिए शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण दोनों जगह लगेंगे, दोनों तरह की शैलियां देखी जाती हैं। तो उसके लिए इन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि यजुर्वेद का कहा मां हिंसी पुरुषम जगत, इसको पुरुष को और जगत को, संसार का हिंसा मत करो, नाश मत करो। अब ये निषेधात्मक है ना,
ऐसा मत करो। यानी उनकी हिंसा करना पाप है ये बताया जा रहा है, अधर्म है ये बताया जा रहा है। अब इससे अर्थापत्ति क्या आ जाएगी? इनकी रक्षा करो, चेतन प्राणियों की और जगत की, जड़ जगत की, दोनों की रक्षा करो। दोनों की रक्षा करनी है। मां हिंसी पुरुषम जगत। आगे कहा न स्तेयम आदमी, अथर्ववेद का है। जो स्तेय है यानी चोरी की चीज है उसको मैं नहीं खाता हूं, उसको मैं नहीं खाऊं। चोरी से कमाई हुई चीज को, धन को, उससे प्राप्त अन्न को मैं नहीं खाऊं, ये उसकी प्रतिज्ञा है, मुझे नहीं खाना चाहिए। ये निषेध के रूप में है। न स्तेयम आदमी, निषेध किया गया। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा अर्थापत्ति से? अर्थात जो अस्तेय का हो, जो ईमानदारी से हो, अथवा किसी ने मेरे को दिया हो, मैं भिक्षुक हूं तो उसने मेरे को दिया है, मेरी मेहनत की दृष्टि से, उचित कर्तव्यों की दृष्टि से करते हुए जो मिला है, वो अब चोरी नहीं कहलाएगा, वो मुझे खाना है। तो निषेध किया है तो विपरीत अर्थापत्ति से विधि भी आ जाती है, धर्म भी आ जाता है। इसमें चोरी के बारे में कौन सी चोरी है, कौन सी चोरी नहीं है, स्तेय कहते हैं चोरी को, अस्तेय कहते हैं अचौर्य को। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, यहां स्तेय शब्द आया। किसे चोरी मानेंगे, किसे चोरी नहीं मानेंगे, क्या परिभाषा करें, बताएंगे? चोरी किसे कहते हैं? स्वामी की वस्तु को, इनको दीजिए। किसी स्वामी की वस्तु को बिना आज्ञा के ले लेना, किसी की का कोई स्वामित्व है उसको बिना आज्ञा के ले लेना, ये चोरी कहलाता है, ये स्तेय है। और पूछ के ले लेना वो अस्तेय है। जिसका मालिक है उससे पूछ के लिया तो वो स्तेय है, अस्तेय है, और नहीं तो चोरी है। ठीक है, और ठीक है ये परिभाषा। एक जना रिश्वत दे रहा है और दूसरा रिश्वत ले रहा है, बोलिए आपकी परिभाषा, आपकी परिभाषा यहां पर घट रही है ना। जो रिश्वत दे रहा है उसका, वो उसका स्वामी है उस धन का, और लेने वाला उसकी स्वीकृति पूर्वक ले रहा है। वो दे रहा है प्रसन्नता से, देने वाला, और ये ले रहा है, तो ये फिर रिश्वत लेना चोरी नहीं कहलाएगा, आप जो परिभाषा दे रहे हो उसके अनुसार। नहीं, धर्माधर्म तो फिर यानी तो धर्माधर्म से दे। अस्तेय अस्तेय की परिभाषा भी ऐसी होनी चाहिए ना कि उसमें हर चोरी आ जाए। और इसके विपरीत, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया जहां चोरी है लेकिन उस परिभाषा के कारण ये चोरी नहीं कहला सकती, आपने जो परिभाषा दी। अब इसके विपरीत ऐसा उदाहरण दूं जहां आपकी परिभाषा घट नहीं रही है और वो बिना स्वामी की स्वीकृति के ले रहा है और फिर भी वो चोरी नहीं है। ठीक है, एक ने अपना धन बहुत इकट्ठा कर लिया जैसे तैसे भी, और अनीतिपूर्वक जैसे भी किया, उसका स्वामी तो वो है ही अभी। अब सरकार उस धन को अधिकृत करती है, उस मालिक की इच्छा नहीं है देने की, लेकिन शासन, सरकार उसको ले लेती है, उसकी अनिच्छा पूर्वक ही। इसको चोरी कहेंगे? अनिच्छा पूर्वक ले रहे ना, स्वामी से पूछे बिना, उसकी इच्छा के बिना, और हमारे को कुछ त्रुटि करते हुए किसी ने पकड़ लिया और वहां पर है कि इतना रुपया दंड है। मान लो हम बिना लाइट के जा रहे हैं या यातायात के नियम को तोड़ रहे हैं, कुछ भी ऐसा होता है। अब वो पुलिस वाला हमसे लेना चाहता है, हमारी इच्छा है देने की, जो ईमानदारी से देते हैं कि भाई त्रुटि हुई है तो दूंगा, उनको छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारी इच्छा नहीं है देने की, और वो ले रहा है।
तो जिसका धन है उसकी स्वीकृति पूर्वक ले तब तो चोरी नहीं होगी। बिना स्वीकृति के ले रहे, बोले नहीं निकालो पैसे दो। रेल में चढ़ गए बिना टिकट के, अब वो पूरा पैसा ले रहा है, अधिक शुल्क यानी दंड सहित पैसा ले रहा है परिचालक, तो उसको चोरी में मानना पड़ेगा। फिर उसकी इच्छा के बिना ले रहा है ना, वो तो देना नहीं चाह रहा है। वो नहीं दे रहा है तो पुलिस वाला भी साथ में रहता है, नहीं तो जेल चलो, उसको डंडे मारते दो, नहीं तो उसको मजबूरी में देना पड़ रहा है। गलती की है ना, बिना टिकट का गलती की है, लेकिन ये अगर गलती फिर भी ले रहा है, लेकिन हमने परिभाषा अगर ये कर दी, चोरी की ये परिभाषा कर दी कि जो उसका मालिक है उसकी इच्छा के बिना लेना ये चोरी है, तो ये दोष आएंगे। सब जगह नहीं घटेगा। जहां चोरी नहीं है फिर भी हम कहेंगे कि ये चोरी, फिर इस परिभाषा से तो चोरी होगी। और जहां चोरी है लेकिन इस परिभाषा में, वो चोरी नहीं कहलाएगी। दोनों तरफ ये इसके दोष बनेंगे। ऐसा नहीं होता है, परिभाषा ये नहीं है चोरी की। आप बोल रहे हैं कुछ, बोलिए, आप बोलिए। उनको दीजिए पीछे, ये दीजिए ना, ये दीजिए उनको, वो बोलिए। परिश्रम से धर्म पूर्वक धन को बिना परिश्रम पूर्वक जो हमने कमाया है वो चोरी नहीं है ना, बिना परिश्रम के कमाया है वो चोरी है। ठीक है, तो 4 आश्रमों में से केवल गृहस्थी होंगे जो चोरी नहीं करेंगे। ब्रह्मचारी जो ले रहा है उसकी मेहनत का तो है नहीं, वो तो दूसरे की मेहनत का खा रहा है। और वानप्रस्थी सन्यासी भी, भिक्षुक लोग मेरे जैसे, वो दूसरों से लेते हैं, दूसरों की कमाई को खाते हैं। हम सब तो हो गए चोर। तो ये परिभाषा नहीं कर सकते ना। आप परिभाषा क्या करेंगे, क्या परिभाषा है चोरी की और नहीं चोरी की? मैं कहा न स्तेयम आदमी, मैं चोरी का नहीं खाता हूं, ये एक व्रत है उसका, चोरी का नहीं खाना है मेरे को। जो जिसमें आत्मविश्वास होता है वो ऐसा कहेगा, जिसको अपना आत्मा का गौरव है ना, मैं अपनी कमाई का ही खाऊंगा, दूसरे का नहीं खाऊंगा। बहुत स्वाभिमान की बात है। हर किसी में इतना दम नहीं होता कि ये व्रत ले ले कि मैं मेरी ही कमाई का खाऊंगा। तो ये प्रयास करेगा कैसे दूसरे की कमाई का मेरे को मिल जाए, बिना मेहनत के, कम मेहनत के मिल जाए, जोड़ तोड़ से मिल जाए, इधर उधर का कुछ करके मिल जाए। ये जिनमें अपने पे विश्वास नहीं है, बल नहीं है कि नहीं मैं जो अपनी मेहनत का ही खाऊंगा। आत्मा ही नहीं, मरी भी है आत्मा। पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात धर्म पूर्वक जो कमाया जाए वो की वही बात है। अब कमाया कहां गया है? हम जो वानप्रस्थी सन्यासी होते हैं, अगर वो यूं कहे कि भाई मैं आपके यहाँ कार्यक्रम में आ रहा हूं और इतने रुपए लूंगा, तो वो तो निंदा का कारण बन जाता है कि भाई ये देखो अपने पैसे के लिए जा रहे हैं, पैसे निर्धारित कर रहे हैं। विद्यार्थी भी ऐसा करेगा कि वो मेहनत तो दिख रही है, पढ़ रहा हूं, बोले मैं इतना पढ़ूंगा मेरे को इतने रुपए दो, ऐसा कह सकता है कि वो अपनी उन्नति के लिए कर रहा है वो? बोलिए। किसी अन्य का हक मार करके स्वयं उसका अपना हित कर ले, वह स्ते कहलाएगा। जैसे श्री कृष्ण के एक उसमें आता है उदाहरण कि सुदामा जी ने श्री कृष्ण के हिस्से के चावल खुद खा लिए, तो ये स्ते में आएगा। स्ते में आएगा। अच्छा, वो चावल श्री कृष्ण जी ने दिए थे या चुराए हुए थे? चने कह लीजिए। उनकी गुरु माता संदीपन की पत्नी ने उनको दिए थे कि ये आप जा रहे हैं जंगल में रखी बिंदे, तो कृष्ण जी को भी दे देना। तो अच्छा, उन्होंने उनको न दे अच्छा, करके खुद खा लिए थे। अच्छा, उसी को देने के लिए बाद में गए थे। क्या कहते हैं, राज्याभिषेक के समय दोबारा देने गए थे, ऐसे मन में बात हुआ था।
ये ठीक है, ये चोरी है कि जो चीज दूसरे की है उसको ले लेना, ठीक है, दूसरे का हक मार के ले लेना। अब वो हक मारा जाए नहीं मारा जाए वो है, कई बार जब्त कर लेते हैं, किसी ने कोई अपराध किया और उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेती है सरकार, न्यायालय निर्णय दे देता है उसको जब्त करो, जबकि वो उसकी मेहनत की कमाई भी थी, लेकिन उसने अपराध ऐसा कर दिया कि वो सारे उसका जब्त कर लिया जाता है, इसको कोई आश्रय नहीं रहे, तो सरकार भी चोरी में आ जाएगी फिर। हाँ बोलिए। अन्यायपूर्वक स्वामी की इच्छा के विरुद्ध कोई पदार्थ लिया जाए, ठीक है, दो चीजें जोड़ते इन्होंने, स्वामी की इच्छा के बिना और अन्यायपूर्वक। ये अन्याय का मतलब कैसे, अन्याय को कैसे परिभाषित करेंगे वहां? ठीक है, कुछ आप उस वहां पहुंचे। इसमें योग दर्शनकार ने तो एक लक्षण दिया सीधा, अशास्त्र विधि पूर्वक परतः द्रव्याणाम स्वीकरणम। जो शास्त्र में विधि बताई गई है उसके विपरीत धन को लेना, ये चोरी है। अब मान लीजिए गृहस्थ के अतिरिक्त जो 3 आश्रम वाले हैं उनको भिक्षा का अधिकार है, वो ले सकते हैं दूसरों से, लेकिन वो अपने आश्रम के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, वेशधारी हैं और अब किसी के भी भिक्षुक की तरह से चले गए, देने वाले ने भी प्रसन्नता से दिया, बड़ी खुशी से कि मेरे यहां कोई साधु सन्यासी आया, अब ये चोरी के अंतर्गत आएगा। देने वाला खुशी से दे रहा है, दक्षिणा भी दे रहा है और आमंत्रित कर रहा है आप फिर आइए, लेकिन ये जो खाने वाला है उसके लिए चोरी होगा ये, क्योंकि अशास्त्र विधि पूर्वक है, वो अपने आश्रम के कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, केवल वैसे ही खा पी रहा है, वस्त्र धारण कर रखे हैं, ये कोई आश्रम के धर्म का पालन थोड़ा ना होता है। जो कर्तव्य कर्म है अपने आश्रम के, उसका अगर वो पालन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, साधना कर रहा है, परोपकार कर रहा है, उपदेश कर रहा है, जो जो जिसके हैं उसको पूरा करते हुए जब वो दूसरे से लेता है तो वो चोरी नहीं कहलाएगा। ऐसे ही सारी सरकार भी जिनसे लेती है उचित ढंग से जो ले लेती है उनकी इच्छा के बिना भी, और शास्त्र विधि पूर्वक होता है इसलिए वो चोरी नहीं कहलाता है। तो इसमें जो जो शास्त्र में कहा है उन विधियों का हमें ध्यान रखना होता है कि ये अनुचित है। ब्याज लेना भी होता है, एक सीमा से अधिक लेते हैं तो वो भी अशास्त्र विधि पूर्वक हो जाता है। अधिक ब्याज लेना है वो सब अशास्त्र विधि पूर्वक हो जाता है, वो सब चीजें चोरी के अंतर्गत आ जाती है। अशास्त्र विधि पूर्वक सेवा लेना है, किसी से अधिक सेवा लेना है, कम पैसे देकर के अधिक सेवा लेना है, ये सब चोरी में ही तो आते हैं। एक तरह से या तो हमने सेवा की चोरी की है, अथवा जितना धन उसको दिया जाना चाहिए था उस मेहनत का उतना न देके हमने कम दिया है, वो जो हमने बचा लिया उससे लिया नहीं है, था तो हमारे पास, रहा हमारे पास ही, लेकिन हमने उसको दिया नहीं, जो उसको दिया जाना चाहिए था उतना ना देके कम दिया, तो भले ही हमारे पास है, हम यूं कहें कि मैंने दूसरे का थोड़ा ना लिया है, ये दूसरे का ही तो लेना हो गया, उसको जाना था आपके पास से, आपने तो सेवाएं ले ली उससे। तो वहां भी जो हम जितना जितना कम करते हैं वो सारा का सारा अशास्त्र विधि पूर्वक होता है और चोरी में आता है वो। तो न स्तेयम आदमी, जब स्तेय इसका निषेध किया गया तो इससे अर्थापत्ति से धर्म का भी ग्रहण हो गया। अक्षयर्मा दिव्य, पासों से मत खेलो, तो अब इसके लिए कौन सी ऐसी विधि हम कहें कि ये विधि की गई तो पासों से मत खेलो वो आ जाएगा? तो अक्षयर्मा दिव्य, पासों से मत खेलो, मेहनत से काम करो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें, मां गृध कस्य स्वित धनम, ये सारी चीजें लोभ ना करें, तो निषेध मुख से भी कहा जाता है। इसलिए अधर्म के विषय में भी यही प्रमाण बनेंगे, शब्द प्रमाण और अनुमान। और इस प्रकार से अधर्म भी भिन्न प्रकार का होता है और इसलिए न तो धर्म का अपलाप कर सकते न अधर्म का अपलाप कर सकते। कर्म की विचित्रता से सृष्टि की विचित्रता तो होगी। ठीक है,
किन्हीं को कुछ कहना है, पूछना है? बोलिए। मोनोपोली जो एकाधिकार कर जो चीजें देख, मतलब वो अपना प्राइस एक मुझे निश्चित कर देता है, तो फिर मतलब वो जगह उसमें भी चोरी हो जाएगा। आपका एकाधिकार का मतलब है मोनोपोली ऐसी करके कि और कोई है ही नहीं और मनमाना दाम उसमें कर लें, लोगों को मजबूर होकर के खरीदना पड़ेगा उसी भाव में। बोलकर बोल रहा है इतना मेरे को देखना मुझे निश्चित करनी आपको पता लगता है कि आपकी आवाज कम आ रही है, नहीं आ रही है? इतना मुझे निश्चित कर दिया, ऐसा बता बोलकर कर रहा है, फिर भी चोरी हो जाएगी। वो अशास्त्र विधि पूर्वक होगा। वो कह रहा है कि मैं इतने रुपए लूंगा, लिखा हुआ भी है, लिखवा भी दिया, और बोल रहा है कि इतने रुपए की, आपको लेना हो तो लो, मत लो। अशास्त्र विधि पूर्वक होता है। ऐसे तो बिल्कुल बाजार पे छोड़ देते हैं तो वो तो मनमाना कुछ भी होता है, और उसका जो मजबूरी का फायदा उठा के जो अधिक लाभ कमाता है वो उसकी मेहनत का थोड़ा ना है। वो तो परिस्थिति के कारण से उसका भाव बढ़ गया और वो उसका लाभ उठा रहा है। कई बार वो ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, पूरे विश्व के अंदर ये चलता है। अर्थतंत्र में ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि भाव बढ़ जाता है, बढ़ा देते हैं, उत्पादन कम कर देते हैं, कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं, भंडार में रख लेते हैं। ये सारी बहुत छोटे और बड़े स्तर पर खूब होती है, देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, सब जगह होता है ये। जब ये सारी चीजें होती हैं और हम दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा के अपना अधिक धन लेते हैं, ये अशास्त्र विधि पूर्वक होगा। सही कीमत का आकलन कैसे किया जाएगा? आपको आकलन होता है कि आपकी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये बार बार हो रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। सही कीमत का आकलन तो किसी वस्तु का कैसे आकलन? ये शास्त्र देख करके उसमें कुछ निर्धारण की हुई बातें हैं उस तरह से, अथवा एक अपने अंतर्मन से भी होता है कि हाँ ये उचित इतना है। अब उससे दुगना तिगना भी लेते हैं व्यक्ति, पता लगता है ना। एक सहज सामान्य स्वीकृत होता है भाई हाँ इतना उचित है, उचित तो लाभ लेगा ही, नहीं तो कोई धंधा क्यों करेगा, सामान क्यों बेचेगा। एक उचित तो होता ही है, वो स्वीकार्य है। उसके अतिरिक्त जैसे बन जाता है उसको तो हम लेंगे, और वो हमें पता लग जाता है कि भाई ये अब अति हो रही है। तो ये जो धर्म अधर्म की बात आई उसके कारण से ये प्रमाणों से भी सिद्ध है, और प्रकृति के कार्यों की विचित्रता इसके आधार पर होती है। तो अब इस विषय में कहा कि ठीक है, धर्म अधर्म होते हैं, उसका फल भी सुख दुख होता है, और यदि माना जाए तो ये तो फिर कहां जुड़ेंगे, ये तो बोले आत्मा में जुड़ेंगे, तो आत्मा तो असंग है, असंग है ये तो। और ये धर्म अधर्म रहते कहां पर है, इसका आश्रय क्या है? तो उसके लिए अगला सूत्र है, बोलिए। अंतःकरण धर्मत्वम धर्मादीना। धर्मादियों का, धर्मादि मतलब धर्म और अधर्म, पाप पुण्य दोनों आ गए। ये किसके धर्म हैं, यानी किसके गुण हैं? ये जो कर्माशय संचित होता है ये कहां रहता है? तो उसमें कहा अंतःकरण धर्मत्वम, ये अंतःकरण का धर्म है, अंतःकरण में रहते हैं ये, आत्मा में संचित नहीं होते, आत्मा में नहीं रहते। कर्म हमने क्रिया, क्रिया हो गई बाह्य इंद्रियों में, शरीर में, वो क्रिया तो वहीं समाप्त हो गई। अब जो उसका संचय है, वो जो कर्म रूप क्रिया है वो तो क्षणिक है, वो तो वहीं समाप्त हो गई। अब ये कहां रहता है? तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ये धर्मादियों का धर्मत्व, ये किसके धर्म है? ये अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण के आधार पर फिर आत्मा को उसका भोग होता है। कर्तृत्व अंततः चेतन होने से आत्मा का है, लेकिन क्रियाएं शरीर में होती हैं और उसका प्रभाव चाहे संस्कार रूप में हो, वासना रूप संस्कार हो, चाहे धर्माधर्म रूप संस्कार हो, वो चित्त के अंदर रहेंगे।
मतलब अंतःकरण के अंदर रहेंगे। पीछे बताया था इन्होंने मन के लिए तथा अशेष संस्कार आधारत्वात्। ये भी एक प्रसंग चलता रहता है कि ये धर्माधर्म रहते कहाँ हैं, कुछ आत्मा में कहते हैं, कुछ अंतःकरण में बोलते हैं, दोनों तरह के वचन मिलते हैं। तत्वतः देखा जाए तो आत्मा के अंदर वो स्वीकार नहीं होता है, वो अंतःकरण में होता है, जैसा कि ये सूत्र कह रहे हैं। और जहां कहीं आत्मा का कथन आता है तो चूंकि अंतःकरण आत्मा का ही उपकरण है, उसको गौण रूप से आत्मा के लिए कह देते हैं, भाई इस आत्मा में बड़े धर्माधर्म किए हैं, इसके बहुत धर्माधर्म है, लेकिन ये रहेंगे अंतःकरण में। तो जब ये कहा कि अंतःकरण का धर्मत्व है, धर्माधर्म अंतःकरण के हैं, तो ठीक है, अंतःकरण को समाप्त कर देंगे, मुक्ति हो जाएगी। ये जो कर्म धर्म अधर्म के कारण से हमें फल मिल रहा है, शरीर मिल रहे हैं, यदि अंतःकरण ही समाप्त हो जाए तो सब समाप्त है, छुटकारा हो जाएगा सारा। मन के कारण ही तो बंधन है, ये अंतःकरण के कारण ही, इसको ही समाप्त कर दो तो बस समाप्त हो गया। तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है 26वां सूत्र, बोलिए। गुणानाम न अत्यंत बाधा। गुणानाम गुणादि नाम इसका पाठभेद है। बोले विवेक की क्या जरूरत है, तो ऐसा अगर कोई कहे तो कहा कि इन गुणों का न अत्यंत बाधा, अत्यंत बाध उसका नाश नहीं हो सकता, हम कर नहीं सकते। अंतःकरण को हम नष्ट कर ही नहीं सकते। जिसमें ये धर्माधर्म है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है, उसको हम नष्ट कर ही नहीं सकते, इनका अत्यंत बाध नहीं कर सकते। हम अपनी सात्विक राजसिक तामसिक स्थिति बना सकते हैं आलंबन से, विचार से, प्रयत्न से, लेकिन इनका अत्यंत बाध हम कर दें, इसको हटा ही दें कि सारा का मतलब मूल आधार ही समाप्त हो जाएगा और मेरे को बंधन नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका अंतिम बाध तो उस प्रक्रिया से ही होगा, जब हम विवेक को प्राप्त करेंगे तब ही ये हटेंगे, नहीं तो ये चलते रहेंगे। तो विवेक की प्राप्ति कैसे होती है, उसके लिए जो बातें पीछे भी बताई थी और अब भी आगे कुछ कुछ बताएंगे। तो विवेक हमारे को शुद्ध ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान से विवेक की प्राप्ति होती है। ये सही है गलत का विवेक हमें ज्ञान से होता है, और उस ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान से हमारे को सुख होता है। तो ये सुख की प्राप्ति का एक उपाय और यहां बताया जा रहा है। शब्द प्रमाण से भी हम जानते हैं, और भी प्रक्रिया है, उसको अनुमान को ही यहां दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। 27वां सूत्र बोलिए। पंचावयव योगात सुख संवित्ति। सुख की सिद्धि, सुख की प्राप्ति पंचावयवों के योग से होती है। 5 अवयव हैं, उनका योग होने पर सुख की संवित्ति, सुख की प्राप्ति होती है। अब इसका एक निर्णय, एक अर्थ तो तात्पर्य ये लिया जाता है कि 5 अवयव यानी 5 इंद्रियों के योग से, ज्ञान इंद्रियों के योग से शब्द स्पर्श रूप रसगंध का संयोग होता है तो सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका कोई ये प्रसंग नहीं है। तो इसको हम यहां पर लेते हैं, दूसरा अर्थ जो किया जाता है, पंचावयव ये अनुमान की प्रक्रिया के भाग हैं, अनुमान के भाग हैं, जो न्याय दर्शन इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करता है। 5 ऐसे क्रम हैं जिसमें से गुजरते हुए हम अनुमान के द्वारा सत्य तक पहुंचते हैं। अनुमान का मतलब अंदाजा नहीं है, कल्पना नहीं है। अनुमान का मतलब ये अनुमान प्रमाण है, निश्चित। और वो निश्चित क्यों बनता है, कैसे बनता है, तो ये 5 अवयवों के कारण से। तो उसके लिए एक प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 प्रक्रिया। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा का मतलब है कि जो हम स्थापित करना चाहते हैं उसका कथन करना, ये चीज ऐसी, ये जो जिसको सिद्ध करना है उसको प्रस्तुत करते हैं।
यहां पहाड़ में पीछे आग लगी हुई है, ये हमारी प्रतिज्ञा है कि आग लगी हुई है वहां पर दूर। हेतु यानी कारण बताना होगा कि कैसे पता लगा कि आग लगी हुई है, क्योंकि धुआं उठ रहा है, धुआं देखे जाने से, धुआं उठने से, ये हेतु हुआ यानी कारण बताया। अब ये तो खैर धुएं और अग्नि का उदाहरण इतना सरल है, धुएं और अग्नि का ये जो अनुमान करना है इतना सरल है कि इसके लिए कुछ उदाहरण की हमें अपेक्षा ही नहीं होती। हम कुछ सोचते हैं भाई हाँ ठीक है इतने से हो, लेकिन जो कठिन चीजें होती हैं वहां उदाहरण देना पड़ता है कि ये कैसे कह दिया कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होती है। उदाहरण बोलिए, जैसे कि देखो यहाँ चूल्हे में, रसोई में, सब जगह देखते हैं धुआं होता है तो अग्नि भी होती है। उदाहरण देना होता है साथ में सिद्ध करने के लिए। यदि प्रतिज्ञा और हेतु दे दिए और उदाहरण नहीं दिया तो बात सिद्ध नहीं होगी। कोई ना कोई उदाहरण अवश्य होना चाहिए। फिर उसके अलग भेद हो जाते हैं कि ये साधर्म्य से है या वैधर्म्य से है, लेकिन उदाहरण कुछ ना कुछ देना चाहिए। और उदाहरण देने के बाद में अब उपनय करते हैं। उदाहरण दिया भाई देखो जैसे ये है वैसे ही वो है। जैसे यहां रसोई में धुआं होता है तो अग्नि होती है, ऐसे ही वहां पर भी होता है। जैसा ये है वैसे, जैसे यहां धुआं है ऐसा ही धुआं वहां पर भी है। और फिर अंत में निष्कर्ष देते हैं, निगमन, चूंकि यहां पर धुआं दिखाई दे रहा है इससे सिद्ध है कि यहां अग्नि है। उसी बात को दोहराते हैं फिर हेतुपूर्वक निगमन। ये एक प्रक्रिया उन्होंने बना रखी है। तो ये जो पांचों अवयवों का योग होगा, इनका प्रयोग करेंगे हम उचित रीति से तो सुख की प्राप्ति होगी, दुख की निवृत्ति होगी। हम अगर केवल प्रत्यक्ष में ही लगे रहे तो सब चीजें नहीं जान सकते। बहुत सारी चीजें जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष तो थोड़ा ही होता है, प्रत्यक्ष अल्प होता है, और अप्रत्यक्ष होता है वो अनल्प होता है, अधिक होता है। इस संसार की चीजों को हम देखें सारा, जितना हम जानते हैं उसमें हम प्रत्यक्ष से अधिक जानते हैं या अनुमान शब्द प्रमाण से अधिक जानते हैं? कितनी सारी चीजें हैं जो हम अनुमान से जानते हैं। अभी ये बिजली आई, कैसे पता लगा? प्रत्यक्ष से या अनुमान से? प्रत्यक्ष या अनुमान? प्रत्यक्ष देखा ना, पंखा चल गया, बिजली आ गई, प्रकाश हो गया, प्रत्यक्ष हुआ ना। तो प्रत्यक्ष तो पंखे का और इसका हुआ, लेकिन वो जो तार में से बिजली आई, वहां से जो सप्लाई आई, उसका तो हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है। ये तो अनुमान से पता लगा हाँ आ रही। और यदि पंखा धीमा चल रहा हो और बत्ती भी बहुत हल्की हो तो पीछे से कम वोल्टेज आ रहा है, डिम हो रहा है कुछ। ये सब कितनी चीजें हम अनुमान से कर रहे हैं। आपको बैठे बैठे देर हो गई, अब लगने लगा हम घुटनों में दर्द शुरू हो गया है, क्या पता लग जाता है इससे? प्रतिदिन के ज्ञान से 3 बजने वाले कक्षा का समाप्ति का समय है, उपासना की समाप्ति का समय है। हमें बहुत सारी चीजें जो हम यूं सोचते हैं कि ये तो प्रत्यक्ष चल रहे हैं, लेकिन अनुमान से करते हैं। कपड़े सूख गए, कैसे पता लग जाता है? कैसे पता लगता है? देख के भी लग जाता है, छू करके लगता है? देख के भी लग जाता है। ये हो गया या इतना समय हो गया और अब वो सूख ही गए हो गया। हमें पता है कि अभी गर्मी के दिन है और इतने घंटे में सूख जाता है। हम बिना गए देखे भी बोल देते हैं कपड़े सूख गए, उठा लाओ, और हम चल देते हैं उठाने के लिए भी। प्रत्यक्ष तो नहीं किया है अभी हमने, लेकिन ज्ञान हमारा निश्चयात्मक है। ऐसे बहुत चीजें हम करते रहते हैं। तो प्रत्यक्ष तो थोड़ा होता है, अनुमान बहुत होता है, और अनुमान का प्रयोग हमें ठीक ठीक आना चाहिए। वो पंचावयव के योग से सुख की संवित्ति प्राप्ति होती है, ये इस सूत्र में बताया। अब उसका विस्तार तो न्याय दर्शन में है, वो यहां नहीं देखेंगे। इन्होंने केवल संकेत किया है, उन्होंने केवल संकेत किया है। ठीक है, अब आगे देखिए। भी अनुमान करते हैं तो एक बार ये जो व्याप्ति बनाते हैं, पीछे जो कहा प्रतिबंध दृश्य है, प्रतिबद्ध ज्ञानम, संबद्ध ज्ञान होना चाहिए। पीछे भी जो संबंध से अनुमान को बताया, तो ये संबंध हम अनुमान करते समय बहुत जल्दी लगा लेते हैं। तो कैसे होना चाहिए वो संबंध? तो उसके लिए 28वां सूत्र बोलिए।
न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि। ये जो हम हेतु प्रयोग करते हैं, ये होता है तो ऐसा होता है, तो न सकृत ग्रहणात्, एक बार ग्रहण से संबंध की सिद्धि नहीं होती है। एक बार ग्रहण से यानी एक बार हमने धुआं देखा कहीं और अग्नि भी देखी, तो इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता है कि जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है। एक बार से नहीं होता है, एक बार से नहीं होता है, वो कई बार हमने देखा है, बार बार देखा है, तब ये संबंध बन जाता है कि हाँ जब जब धुआं होता है तब तब अग्नि होती है। एक बार से कहेंगे तो वो संबंध सिद्ध नहीं होगा, और एक बार से लेके हमने संबंध बना भी लिया तो हम अनुमान गलत कर जाएंगे। वैज्ञानिक भी ऐसा ही करते हैं, एक बार बार करते हैं एक ही प्रयोग को, बार बार वही उत्तर आता है, एक जगह ऐसा आता है, दूसरी जगह भी ऐसा आता है, एक ने किया वहां भी ऐसा, दूसरे ने किया वहां भी ऐसा, तब जाकर के संबंध बन जाता है कि हाँ जब जब ऐसा होगा तब तक ये भी हम मान लेंगे। एक बार से नहीं होता है। कई बार हमारे को हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि किसी एक स्थान पर गए, शिविर में गए या किसी के घर पे गए और वहां हमारे को बुखार आ गया। ठीक है, कब आया बुखार, ज्वर कब आया, जब हम उस जगह गए, उससे पहले तो मैं ठीक था, अब यहां आते ही मेरे को बुखार हो गया और शिविर में परेशान रहे, चल दिए। अब एक हमने निश्चय निकाल लिया कि ये स्थान मेरे अनुकूल नहीं है, निष्कर्ष निकाल लिया ये स्थान मेरे लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं गया था और मेरे को बुखार आया था। अब ये क्या किया उसने, एक बार देखने से निर्णय निकाल लिया, संबंध बना लिया कि यहां गया था बुखार आया था, इसका मतलब है कि इसी के कारण से हुआ ये, और तो कोई कारण नजर आता नहीं, अपना दोष तो कहां से नजर आएगा। और व्यक्ति उस स्थान से हमेशा के लिए परहेज कर लेता है। चिकित्सक के पास भी जाते हैं, उसने एक गोली दी, एक बार गोली ली, गोली 4-5 दिन की दी थी, एक बार एक दिन दी, अब एक दिन में कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर ठीक नहीं है। निष्कर्ष निकाल लेते हैं ना जल्दी से, उसको तो जल्दी है, जल्दी से जाना है, काम करना है, और बुखार में थोड़ा ना पड़े रहेंगे, स्वस्थ होना चाहता है। अगले दिन दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने भी दवाई लिख दी, वो खरीद ली, वो भी ली, वो भी ठीक नहीं हुआ। नहीं, तीसरे के पास गया, उसने भी दवाई लिख दी, उसने लिया। ऐसे तीसरे चौथे 5वें दिन बदलता रहा, और फिर अंतिम एक के पास गया, उस दिन ठीक हो गया उसको। कौन सा डॉक्टर अच्छा है, 5वां या चौथा जो भी है, आखिरी वाला, इसकी दवाई से मेरे को ठीक हुआ, ये डॉक्टर अच्छा है, बाकी सारे खराब हैं। एक बार से निर्णय निकाल लिया। और वैसे और चिकित्सकों को भी पता है रोगियों की मानसिकता का, तो वैसे ही भटकते रहते हैं, तो उनके लिए तो अवसर है ये। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई यही दवाई लो जो आपको लिखी हुई है, और वो दवाई लिखेगा भी नहीं वो उसको, उसी कंपनी की। हाँ, अंदर की दवाई वही देगा, लेकिन दूसरी कंपनी की लिख देगा। जैसे दूसरी, उसको भी पता है कि ये 2-3 दिन 4 दिन बाद लेगा तब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कारण कार्य संबंध जोड़ लेते हैं। इसके लिए एक न्याय भी प्रचलित है, काकतालीय न्याय। कौवा या पक्षी पेड़ पे बैठा और वो डाली टूट गई, वो बैठा और डाली टूट गई, तो उसने क्या संबंध बना लिया कि जब जब ये आएगा ये डाली टूटेगी, जबकि उसका कोई संबंध नहीं था आपस में। ऐसे ही हम कोई चीज खाते हैं, कई बार औषधि या दूसरी चीज, लगता है आज तो ये हो गया, जैसे कि उसी के कारण से हुआ, जबकि और कई कारण थे। हम संबंध बना लेते हैं बहुत जल्दी से। दवाइयां भी लेके आए और कुछ और भी हमने गड़बड़ कर दी, और उस दिन जो गड़बड़ हुई बोले इस दवाई से हुई है,
वो दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा है। भाई उस दवाई को बार बार लें और बार बार वही दिक्कत आ रही है, तब तो हमें पक्का होगा कि ये इसी से हो रहा है। एक बार हुआ, हमारे जीवन में कई चीजों में परिवर्तन होता है, हमारे को एक ही परिवर्तन नजर आया और हम सोच लेते हैं ये इसी के कारण से हुआ है। ये जो जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ऐसा अनुमान ठीक नहीं, इससे सुख नहीं प्राप्त होगा, इससे तो दुख हो जाएगा। मैंने कहा न सकृत ग्रहणात् संबंध सिद्धि, एक बार हमने यूं देख लिया उससे संबंध ग्रहण व्याप्ति की सिद्धि नहीं होती है, वो तो बार बार हमें देखना होगा कि किस कारण से हुआ है। तो ज्ञान की प्राप्ति, विवेक की प्राप्ति अनेक प्रमाणों पर निर्भर करती है, उसमें ये एक धर्म भी इन्होंने अनुमान के बारे में बताया। कुछ और आगे देखेंगे। किन्हीं को कुछ पूछना? पूछिए। आचार्य जी, जो अभी तक हमने अध्याय 4 तक किए थे, उनमें सिद्धांत और मतलब जैसा सूत्र में लिखा है वैसा ही हम पढ़ रहे थे। अभी इस अध्याय में जो सूत्र आता है उसके पीछे काफी कुछ और जानकारी होती है जो कि सूत्र में नहीं दी हुई है, तो उससे ये कुछ कठिन से प्रतीत हो रहे हैं कि कैसे अर्थ इनका होगा। जी, इसमें इन आगे जो ये अध्याय है उसमें सूत्र है, इसमें बहुत सी मान्यताओं का खंडन है, विपरीत मान्यताओं का। अब किसी वक्ता ने तो वो सूत्र दे दिया, ऐसा मानोगे और ये इसमें ये दोष है, लेकिन वो मान्यता वाले और क्या क्या मानते हैं पीछे, वो पृष्ठभूमि तो यहां पर नहीं लिखी है। उस समय परिचित थी, बताने वाले ने बता दिया और हमने सुन लिया, लेकिन अभी तो वो उसको हमें पीछे से लाना होता है, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये सूत्र भी मूल लेखक के द्वारा ही लिखे गए हैं? ऐसा ही। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन 3 अध्याय तक था, कुछ लोग वहां तक मानते हैं, ये चौथे को और 5वें छठे को कुछ लोग बाद का मानते हैं, ये भी एक परंपरा है। अथवा 4 तक ही, बाद में मूल चीजें तो वही आती रहेंगी, लेकिन इससे संबंधित जो कुछ वितर्क हैं, अन्य लोग उठाते हैं प्रश्न, उनका खंडन निषेध करते रहेंगे। तो इसका तो नाम ही लिखा हुआ है, दूसरों के मत का निषेध करना, परपक्ष निर्जयाख्य, पर के पक्ष के निर्जय का इसमें कथन किया है। उसको जीत लेना, निश्चेष रूप से उस पर जय प्राप्त कर लेना। तो अन्य बहुत सारी मान्यताएं इसके अंतर्गत आएंगी, वो पृष्ठभूमि तो इसी तरह से समझनी होगी, और इसीलिए इसकी बहुत अलग अलग व्याख्याएं भी होती हैं अलग पृष्ठभूमि के आधार पर, वो रहेगा। जैसे अभी ये 27वां सूत्र आपने कराया, इसमें पंच अवयव सिद्धांत दिया जो न्याय दर्शन का है, तो न्याय दर्शन तो काफी बाद में लिखा गया था ना शायद? नहीं, इसको तो न्याय दर्शन तो आज प्रचलित है, जो न्याय दर्शन उसका संदर्भ आज की दृष्टि से ये कथन कर दिया गया, लेकिन इसका सीधे सीधे न्याय दर्शन से संबंध नहीं है। यहां न्याय दर्शन का नाम नहीं लिखा है। न्याय दर्शन में जो बातें हैं वो न्याय दर्शनकार ने ही खोजी और उसी समय प्रचलित हुई, उससे पहले थी नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। वो तो पहले से चल रही है। जैसे हम और भी पीछे कई बातों को देखते आए हैं कि आज वो मान्यताएं, मान लीजिए शून्यवाद है, विज्ञानवाद है, और भी चीजें हैं, वैशेषिक का भी नाम आया था, तो ये चीजें तो पहले से चल रही थी, आज इनके नाम से प्रचलित है, उनको देख के हम कहें कि ये उसके बाद की रचना है, ऐसा नहीं कहेंगे। इस तरह के विचार पहले भी हो सकते हैं, और ये तो परंपरा चली आ रही है। न्याय दर्शनकार ने उनको सबको संग्रहित करके एक रूप दे दिया, इतना ही है। जैसे महर्षि पाणिनि ने अष्टादही बनाई, तो एक दृष्टि तो ये हो सकती है कि सारी संस्कृत को उन्होंने ही बना दिया, सारे सूत्र बने, सारा जैसे कि खुद उन्होंने बनाया है, ऐसा कोई सोच सकता है। पाणिनि ने सूत्र दिया, पाणिनि की संस्कृत है, उसका नियम है, पाणिनि के अनुसार, ये सब हम बोलते रहते हैं, लेकिन वो नियम और वो भाषा तो पहले से चल रही थी, उन्होंने देख के उसको सूत्र रूप में रखा। तो जो मूल तत्व है वो तो वेद से इस प्रारंभ से ही चला आ रहा है ऋषि मुनियों का, इसलिए इसको सीधे न्याय दर्शन से ऐसे नहीं जोड़ेंगे। ये तो मैंने केवल संदर्भ बताया कि पंचावयव का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग आजकल न्याय दर्शन में उपलब्ध होता है, वहां इसका विस्तार मिलता है, इतना है। ठीक, पूछिए। तो आचार्य जी, ये जो निगमन जो है, ये 5वां जो बताया, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन, ये निगमन को बता दो, ये नहीं समझ में आया, इसका अर्थ क्या हो निगमन का?
उसका सार रूप में अंत में कथन कर देना, सार रूप में कथन कर देना। उसमें जो कारण हेतु दिया था उस हेतु का उल्लेख करते हुए प्रतिज्ञा का ही फिर से कथन कर देते हैं। चूंकि यहां धुआं है इसलिए यहां पर अग्नि है। प्रतिज्ञा में जो वाक्य बोला था उसी को सिद्ध करते हुए दोबारा बोल देते हैं और हेतु के कथन पूर्वक। बस ये निगमन है। ठीक है, प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।